सबसे पहले मैं सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद भी करता हूं। जैसे कि हमारे स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर साहब ने एक मेगा रैली का संकेत आपको भूमिका में ही दिया, उसी को पूरा विस्तार से आपके समक्ष रखने के लिए मैं यहां पे बैठा हूं। हम सब जानते हैं पूरे कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी तथा केंद्रीय सरकार के प्रति बहुत ज्यादा अपेक्षाएं और उम्मीदें हैं। कश्मीर का हर व्यक्ति, चाहे बुजुर्ग है, चाहे जवान है, चाहे महिला है, चाहे पुरुष है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपार विश्वास और अपार आस्था रखते हैं। उसी को एक शेप देने के लिए और उस विश्वास तथा उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए एक तरफ से जहां केंद्रीय सरकार दिन रात मेहनत कर रही है, वहीं पे जम्मू कश्मीर में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तथा उनका प्रशासन है वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उन सब चीजों की असेसमेंट करने के लिए, सिक्योरिटी सिचुएशन को रिव्यू करने के लिए और आम जनमानस के साथ, आम जनता के साथ रूबरू होने के लिए, प्रत्यक्ष डायरेक्ट संवाद के लिए देश के आदरणीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी 1 अक्टूबर को यहां पधार रहे हैं और पार्टी कश्मीर यूनिट ने, कश्मीर इकाई ने एक फैसला लिया है कि पूरे कश्मीर से आम जनता का संवाद एक रैली के रूप में करेंगे, जो रैली बारामुल्ला में होगी। और इसी इकाई ने समय तथा स्थान भी तय किया है। 11 बजे बारामुल्ला के टाउन में ये रैली होने जा रही है और इसी रैली की एक विस्तृत जानकारी के लिए आप सबको तकलीफ दी है। जैसा कि हम सब देख रहे हैं सोशल मीडिया में या प्रिंट मीडिया में रैली की इंफॉर्मेशन आ रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर ऑफिशियल हम पहली बार आज इस रैली के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। ये रैली पूरे कश्मीर की होगी, विशेषकर जो नॉर्थ कश्मीर है वहां से ज्यादा लोग निकलेंगे, लेकिन साउथ कश्मीर भी कहीं पीछे नहीं रहेगा। अनंतनाग से लेके पूरे बारामूला तक आम व्यक्ति आदरणीय अमित शाह जी को सुनने के लिए, संवाद के लिए वहां पे इकट्ठे होंगे और जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस वक्त विकास के कार्य चल रहे हैं, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज चल रही है, उनकी भी जानकारी आम जनमानस को होगी। इसके अतिरिक्त यदि और कोई नए स्टेप्स केंद्रीय सरकार ने उठाए होंगे विकास कार्यों को लेके, उनकी भी जानकारी मिलेगी। मुझे लगता है कि जिस विश्वास के साथ आम कश्मीरी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, सेंट्रल लीडरशिप इस विश्वास को, इस भरोसे को कायम दायम रखने के लिए, कश्मीरियों की जो अपेक्षाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए ये आदरणीय गृह मंत्री जी का बहुत बड़ा कदम होगा, जो डायरेक्ट कश्मीर की आम जनता के साथ संवाद रैली के रूप में होगी, जो रैली 2 अक्टूबर को यहां बारामूला में होने जा रही है। यही जानकारी मैंने आपके समक्ष रखनी थी। इसके अलावा यदि आपने कुछ पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं। सर, 2 अक्टूबर को अमित शाह जी यहाँ बारामूला, आपका कहना है कि आ रहे हैं, बट मीडिया रिपोर्ट्स पे ये भी आ रहा है कि क्या हम ये समझे कि इलेक्शन आने वाला है तो इलेक्शन
कंपनी स्टार्ट हम बहुत ज्यादा जगहों पे स्पष्ट कर चुके हैं, जो ये इलेक्शन का प्रोरोगेटिव है, ये एक ऑटोनमस इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन के पास है, जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिस दिन तारीख तय करेगी कि चुनाव हमने कराने हैं, भारतीय जनता पार्टी रेडी है। जहां तक बात आती है, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 2 अक्टूबर को यहां पे आ रहे हैं। वो एक रूटीन विजिट है, हमेशा वो आते रहते हैं। अभी अप्रैल में भी आए थे, उससे पहले पिछले अक्टूबर में भी आए थे। बीइंग होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो हर प्रदेश में जा रहे हैं। आज भी इस वक्त बिहार में बहुत बड़ी रैली हो रही है, कल से बिहार में बैठे हैं, और उसी की एक कड़ी में जम्मू कश्मीर में भी आ रहे हैं। इसे चुनाव के साथ जोड़ना मुझे लगता है कि ठीक नहीं। शर्मा जी, आपने बिहार की बात की। बिहार में आपको काफी ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया। उसमें बताया गया कि यहाँ पर अमित शाह की तरफ से वो कॉमेडी इशू था जो उन्होंने कल आरजेडीयू के और जेडीयू के मुताबिक बयान दिए, उस पर क्या कहेंगे आप? मैं बेसिकली अपने दायरे से बाहर नहीं निकलता हूं। मेरा सब्जेक्ट और मेरा सर्कल आज जम्मू कश्मीर है, और मैं जम्मू कश्मीर में ही सीमित रहना चाहता हूं। बिहार की किसी भी घटना पे हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जो हैं, उन्होंने अपनी बात रखी होगी, बिहार के लोगों ने रखी होगी। कश्मीर में बिहार की बात करना ये जायज नहीं है, और न ही मैं अधिकृत हूं, न ही मैं ऑथराइज हूं बिहार की किसी घटना पे यहां से मैं कोई स्टेटमेंट इशू करूं या कोई बयान। 1 तारीख को आ रहे हैं जम्मू, वहां से कश्मीर नहीं, होम मिनिस्टर साहब 30 को ही आएंगे। 1 तारीख राजौरी में बहुत बड़ी मेगा रैली होगी, और वहां पे रैली खत्म होने के बाद आदरणीय गृह मंत्री जी कश्मीर आएंगे शाम को, और अगले दिन 2 तारीख उसी राजौरी की मेगा रैली की तर्ज पे बारामूला में भी रैली। जनसभा के अलावा और क्या कार्यक्रम है गृह मंत्री के? देखिए, बहुत सारे कार्यक्रम, जब होम मिनिस्टर आएंगे तो वो तो ऑफिशियल प्रोग्राम होंगे, उनकी जानकारी नहीं मुझे देनी चाहिए और नहीं आपको मुझसे लेनी चाहिए, वो तो एक ऑफिशियल होगा। पार्टी के नाते से यहाँ पे डिफरेंट डेलीगेशंस मिल सकते हैं, अक्रॉस पार्टी लाइन मिल सकते हैं, इवन की जो यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी है इन टर्म्स ऑफ ट्रेडर्स, ट्रांसपोर्टर्स, इंटेलेक्चुअल्स, इस प्रकार के लोगों के डेलीगेशंस भी मिलाना हम कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा जो पार्टी के सीनियर लोग हैं, उनके साथ पार्टी की गतिविधियों की चर्चा करना, ये भी यहाँ पे तय हुआ है। सर, कैंसर हॉस्पिटल के हवाले से जो कहा जा रहा है कि कैंसर हॉस्पिटल की जो है नींव रखी जाएगी डाउनटाउन एरिया में, तो क्या उसका भी प्लान इसी दौरे में है? बिल्कुल। जितना हमारी जानकारी है कि कैंसर हॉस्पिटल और भी विकास की जितनी योजनाएं हैं, एक सेशन वो भी है जी। जितनी हमारी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी डेवलपमेंटल, चाहे फाउंडेशन की बात है, चाहे इनॉग्रेशन की बात है, उसमें कैंसर हॉस्पिटल भी जो शायद वकफ की तरफ से बनना है, उसकी भी शायद फाउंडेशन ही है ना, फाउंडेशन होने जा रही है, और वो भी एक पार्ट है इसका। सुनील जी, मेरा सवाल है कि आप कश्मीर पॉलिटिकल अफेयर्स इंचार्ज है, 2 पॉइंट में आपसे जानना चाहूंगा। एक ये कि जो हाल ही में मजहबी रहनुमाओं की गिरफ्तारी अमल में लाएगी, इस पे काफी तनकीद भी हुई। एज इंचार्ज आप मुंह को कैसे देखते हैं? दूसरा ये कि जहां भी एलजी का कहीं प्रोग्राम होता है, तो वहां पे जो मूवमेंट है ट्रैफिक की, वो रोक दी जाती है 1-1 घंटे, आधा गंटे। बहुत अच्छे प्रश्न हैं दोनों। उसमें जो इमरजेंसी पेशेंट्स होता है, कोई डायलिसिस होता है, उन्हें भी वेट करना पड़ता है। बहुत अच्छे प्रश्न है। जहां तक रिलीजियस लीडर्स की अरेस्ट की बात है, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि ये प्योरली ये सिक्योरिटी एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम होता है। उन्हें ये डिसाइड करना होता है कि कौन कहां पे कितना मुलव्वस है, और वो अरेस्ट करें, वो कोई और उसमें एक्टिविटी करें, वो प्योरली उनका काम होता है। बीइंग अ पॉलिटिकल एनिमल, हमारा इतना ज्यादा उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। वैसे भी यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा एजेंसी पे न कोई रूल है न कोई रोल है। हम एक ब्रिज हैं पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। ये प्योरली इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी एजेंसीज की बात है। पूरे देश में ये मूव चल रहा है। जो भी करप्शन के चार्जेस हैं, एंटी नेशनल चीजों की एक्टिविटीज में जो भी इन्वॉल्व है, उस पे सिक्योरिटी एजेंसीज काम कर रही है, और उसी कड़ी में कश्मीर में भी हो रहा है। ऐसा नहीं है
कि कश्मीर में कोई स्पेशल ड्राइव चल रहा है या कोई स्पेसिफिक टारगेट किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। एक मूव चल रहा है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, केंद्रीय सरकार बिल्कुल कमिटेड है, वचनबद्ध है कि हमने एंटी नेशनल जितनी भी यहाँ पे एक्टिविटीज है इनको रूट आउट करना है, खत्म करना है, जड़ से उखाड़ना है। उसी के लिए एक यहाँ पे एजेंसी भी बनी है, स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। मिलिटेंट्स, टेररिस्ट्स को मारना वो एक पार्ट है, लेकिन उसके पीछे का स्ट्रक्चर को रूट आउट करना वो दूसरा पार्ट है। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकता क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि मैं किसी को भी बोल सकता हूं तो एंटी नेशनल है या नहीं है। लेकिन ये सिक्योरिटी एजेंसीज का काम है, वो क्या कर रहे हैं हमें पूरा विश्वास है सिक्योरिटी एजेंसीज पे। और इसके अतिरिक्त ये कोर्ट का काम है, कोर्ट डिसाइड करेगा। जहां तक दूसरा प्रश्न है आपका कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का जब मूव होता है तो ट्रैफिक को रुका दिया जाता है, ये केवल जम्मू कश्मीर या कश्मीर में नहीं होता है। जहां पे भी पूरे देश में किसी भी स्टेट का हेड निकलता है या देश के कोई ऐसी डिग्निटरीज निकलती हैं तो उनकी सिक्योरिटी को देखते हुए, उनके टाइम को देखते हुए ये रूट्स लगते हैं। ये पहली बार नहीं लगा, पहले भी लगा। जहां तक बात आती है कि भाई कोई पेशेंट्स को रुका दिया जाता है, ये बाज़ाब्ता वाज़ा है ऐसे प्रोटोकॉल में। जो इमरजेंसी है, इमरजेंसी को अलाउ किया जाता है, बाकी नॉर्मल ट्रैफिक के लिए रूट लगाया जाता है। ये एक रूटीन प्रोसेस है, पूरे देश में है, दुनिया में है, वो एक कश्मीर में भी है। हाँ, जहां कोई पर्टिकुलर केस होगा कि भाई डायलिसिस वाले पेशेंट को रोका गया होगा, मुझे लगता है कि ये नहीं रोकना चाहिए और ऐसे बातों को हम राइट जगह पे पहुंचाएंगे। सुनील जी, कल पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने फिर एक बार यूएन में कश्मीर का जिक्र किया, पाकिस्तान और उसमें ऐसी कोई बात समझ नहीं आई। सर मैं